बच्चों, let's read the question. The question is, consider a vehicle going on a horizontal road towards east. Neglect any force by the air, the friction force on the vehicle by the road. तो हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई व्हीकल चल रहा है और वो फ्रिक्शनल वो किधर जा रहा है, ईस्ट की तरफ। तो इस तरफ कोई व्हीकल जा रहा है और हम अगर एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या होगा। तो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स। फ्रिक्शन को हम जो इन जनरल डिफाइन करते हैं, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। वो जिधर मोशन हो रहा है उसके अपोजिट में काम करता है इन जनरल। ठीक है, कभी कभी ये ऐसा नहीं होता है, कभी कभी ये सपोर्ट भी करता है मोशन में, लेकिन फ्रिक्शन का जो इन जनरल हम कहते हैं ये मोशन को अपोज करता है। तो यहाँ पे दो केस हम ले सकते हैं। अगर ये व्हीकल एक्सेलरेटिंग है, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मीन कि अगर इसको हम ये एक्सेलरेट अगर कर रहा है, ये एक्सेलरेटिंग है, यूनिफॉर्म मोशन से नहीं चल रहा है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसका ये फोर्स हम इधर लगा रहे होंगे तभी ये एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर हम इस व्हीकल पे देखें, फोर्स कब लगेगा, एक एक्सेलरेट कब होगा, जब इस पे कुछ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे एक ही फोर्स है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। इट मीन्स कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ईस्ट में। ठीक है, एक तरह से तो हम ऐसे भी कह सकते हैं। और इसको दूसरा अप्रोच ये है समझने का कि जो ये व्हीकल है, ये जब रोड पे ट्रैवल कर रहा है, व्हीकल मूव कर रहा है, तो ये क्या करता है कि ग्राउंड को पुश बैक करता है। ठीक है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है और इन रिटर्न मतलब एक्शन, और ये इसका रिएक्शन क्या होता है कि ग्राउंड विल पुश इट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ग्राउंड जो है इसको इसके इन टर्न जो है आगे के डायरेक्शन में फॉरवर्ड करता है, और वो ये कौन सा फोर्स होता है, ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो ग्राउंड जो है वो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये जब अगर मोशन एक्सेलरेटिंग है तो फ्रिक्शन इसके ईस्ट डायरेक्शन ही में लगेगा, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना। एक तरह से हम ये समझ सकते हैं एक्सेलरेशन वाले केस में। और अगर दूसरा हम केस लें कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है मतलब कि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एफ भी ज़ीरो है। ठीक है, तो जब एफ ज़ीरो है और एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स बाय द रोड भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो है ना, जब फ्रिक्शन फोर्स बाय द रोड भी ज़ीरो होगा तो कोई फ्रिक्शन इस पर एक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए एंड बी। इज ज़ीरो इफ द व्हीकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। और इज टुवर्ड्स ईस्ट इफ द व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग, और अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ए एंड बी बोथ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।